ये है सोयाबीन कोफ्ता। तो आपने सोया की बहुत रेसिपीज़ खाई होंगी, बट क्या आपने कभी ये सोयाबीन के कोफ्ते खाए हैं? अगर नहीं खाए तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही डिफरेंट और डिलिशियस रेसिपी है। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी बॉईल कर लिया है और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी सोया चंक्स। साथ में डाल दिया है मैंने थोड़ा सा नमक और इसे अब मैं बॉईल कर लूँगी। तो बॉईल करके देखिए ये चंक्स कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इन्हें छान लूंगी। इसे छान के मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर ठंडा पानी। तो 1 से 2 बारी ना अच्छे से ठंडा पानी डाल के मैं सारा इसका पानी स्क्वीज कर लूंगी। हमें बिल्कुल ड्राई सोया चंक्स चाहिए। ये सोया चंक्स गए मिक्सी में। साथ में डाली है मैंने थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। तो धनिया ना मैंने डंडी के साथ ही ले लिया है, बस इसे बहुत अच्छे से धो लिया था। अब मैं इसे पीस लूंगी। तो ये देखिए ये पिस के बिल्कुल तैयार है। इसे मैं एक बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा नमक और गरम मसाला। साथ में बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेसन। तो आप बेसन, सत्तू, चावल का आटा कुछ भी डाल सकते हो और इसकी क्वांटिटी भी ना डिपेंड करेगी कि आपके सोया चंक्स ड्राई हैं या उसमें पानी है। चलिए ये बढ़िया से मिक्स हो गया। अब मैंने अपने हाथों को ग्रीस करा और इसके छोटे छोटे से कोफ्ते बना लिए। अब कोफ्ते भी आप राउंड, सिलेंड्रिकल अपने पसंद की शेप बना सकते हो। तो चलिए सारे कोफ्ते हो गए तैयार। इन द मीन टाइम मैंने यहाँ पे ऑयल भी गरम कर लिया था ताकि मैं इसे डीप फ्राई कर सकूं। अगर आपको इसे डीप फ्राई नहीं करना है ना तो आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हो। आप इसे अप्पे पैन में भी बना सकते हो। बस अगर आप इसे तल रहे हो ना तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डालते हुए तो तेल गर्म हो, लेकिन उसके बाद आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना ताकि ये अंदर तक भी अच्छे से पके। बीच में ना इसमें थोड़ी सी स्पेस हो गई थी तो मैंने बचे हुए 2 कोफ्ते भी इसके अंदर डाल दिए और इसे बहुत बढ़िया से मैंने सेक लिया। तो ये देखिए कितने सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। बस अब मैं इसे निकाल लूंगी। तेल हमारा ऑलरेडी गर्म था तो मैंने साथ साथ ना थोड़े से फ्राइम्स भी तल लिए। तो सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया और इसे ना बारीक बारीक काट लिया। आप चाहो तो आप चॉपर में भी काट सकते हो। फिर ये 2 टमाटर लिए और इन्हें मैंने पीस लिया। कढ़ाई में डाला थोड़ा सा ऑयल। इसमें गया तेज पत्ता और जीरा। फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर ये बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में डाल दिया ये अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छा ब्राउन होने तक मैंने कुक कर लिया। इसमें डाल दिए ये पिसे हुए टमाटर और टमाटरों के साथ किया इस पे नमक। 1 से 2 मिनट तक मैंने इसे पकाया और फिर डाल दिए इसके अंदर स्पाइसेस, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इन मसालों को मिला के मैंने ढक के इसे 5 से 7 मिनट तक कुक कर लिया। जब तक ये कुक हो रहा था ना मैंने 3 चम्मच दही ली और इसे ऐसे कांटे से फेंट लिया। मसाला देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। बस इस स्टेज पे ना मैंने गैस की फ्लेम को बंद किया और ये दही इसके अंदर डाल दी। इसे बहुत बढ़िया से मिलाया और फिर गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया। 4 से 5 मिनट दही के साथ भी मैंने इस मसाले को कुक कर लिया और जब तक ये कुक हो रहा था ना मैंने पीछे थोड़ा सा पानी गर्म करने रख दिया। तो ये देखिए मसाला बहुत बढ़िया से भुन गया है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये गर्म पानी। मसाला और पानी बढ़िया से मिला के मैंने ढक के इसे 1 बॉयल फुल पे आने दिया। उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके मैंने इसे 3-4 मिनट और पकाया। ये देखिए हमारी मज़ेदार ग्रेवी हो गई तैयार। अब डाल दिए मैंने इसके अंदर ये कोफ्ते जो हमने तल के रखे थे और ये डिलिशियस रेसिपी को और टेस्टी बनाने के लिए मैंने डाल दी है इसके ऊपर ये थोड़ी सी कसूरी मेथी
और फ्रेश हरा धनिया। इसे मैंने बहुत बढ़िया से मिलाया। ढक के 5 से 7 मिनट तक वापस से कुक करा और गैस की फ्लेम बंद करके ना इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये हमारे डिलिशियस सोयाबीन कोफ्ते बनके हो गए तैयार। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद खाइएगा, घर वालों को खिलाइएगा और ऐसी और रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा।